हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल में विकास मैथ्स क्लिनिक में। बच्चों क्या हुआ था, मैं लास्ट 2 ईयर से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। ठीक है, इसके कारण से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। बट मैं फिर से अभी आप लोगों के सामने डेली बेसिस पर मैं लेक्चर डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके बच्चों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने एक लाइव सेशन क्लास स्टार्ट किया हुआ है, जो मंथली बेसिस पे स्टार्ट किया मैंने। वो 200 रुपीज़ पर मंथ पे है। उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं व्हाट्सअप नंबर मैं अपना डाल दूंगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेंगे वहाँ पर, और वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं जिनको ये लाइव सेशन में जुड़ना है। ये एवरीडे टाइमिंग जो है इस लाइव सेशन का वो 9 to 10 है। 9 to 10 ये क्लासेस होती है एवरीडे मॉर्निंग, है ना। मैथ्स क्लिनिक मीन्स विकास मैथ्स क्लिनिक। विकास मैथ्स क्लिनिक इसलिए बोला गया है कि विकास मैथ्स क्लिनिक, क्लिनिक मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सब चीज़ का ट्रीटमेंट होता है ना, हम लोग का ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा आप लोगों का। तो बच्चों यहाँ पर बेसिक्स ट्रीटमेंट होगी मैथमेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, इनइक्वालिटी का नेक्स्ट पार्ट, जो मैंने कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड आज हम लोग जो देखेंगे बच्चों, आज हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर अपने को x की वैल्यू अगर दी गई हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए टॉपिक इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट पार्ट, इनइक्वालिटीज। गर्मी का मौसम है, आम खाते जाओ, मजे लेते जाओ। चलो इनइक्वालिटीज में नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। कैसे हम लोग 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर अपने को x की वैल्यू अगर अपने को दी गई है ना। इफ वैल्यू ऑफ x अगर आपको x की वैल्यू अगर आपको दी जाए, ठीक है, तो 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखना बहुत सिंपल सा है, बट इसमें लॉजिक है थोड़ा सा, कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम लोग इनके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, कैसे करें। अगर मैं सपोज आपको बोलता हूं भाई कि 5 जो है 7 से छोटा है। छोटा है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूं, छोटा है। ओके वेरी गुड सर, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं, -2 जो होगा बच्चों, ये -3 से ग्रेटर होगा। सोचो जरा, 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माइनस की बात कर रहा हूं। -2 इज ग्रेटर देन -3। यस सर, सही है। आप कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन इस 5 को मैं रिवर्स करता हूं, रेसिप्रोकल करता हूं इनका, तो दुनिया वाले इनको बोलते हैं 1/5। और इनका अगर मैं रेसिप्रोकल निकाल रहा हूं 7 का, तो लिखोगे 1/7। ठीक है, और मैंने गलती से क्या किया, इनइक्वालिटी के साइन को मैंने चेंज नहीं किया। तो जरा आप अपने मन में सोचो, क्या ये लिखना सही है या गलत है? सोचो 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 सोचो, सोच लिया। अब देखो सर, किसी भी इंसान, मान लो एक इंसान है जिसके मैं 5 टुकड़े कर रहा हूं। टुकड़े, इंसान मतलब छोड़ दो, किसी को कोई और चीज लेते हैं। ब्रेड ले लो यार, ब्रेड ले लिया, उस ब्रेड का मैं क्या कर रहा हूं, 5 टुकड़ा कर रहा हूं, उसका 5 टुकड़ा कर रहा हूं। और एक ब्रेड का मैं कितना टुकड़ा कर रहा हूं, 7 टुकड़ा कर रहा हूं। तो जरा बताओ कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा? जिसका मैंने 5 टुकड़ा बड़ा किया, कट किया, उसका साइज ज़्यादा होगा, या जिसका मैंने 7 पार्ट किया उसका साइज ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, जिनका मैंने 5 टुकड़ा किया उनका साइज बड़ा होगा। तो भाई 1/5 ग्रेटर है या फिर 1/7 ग्रेटर है? तो 1/5 ग्रेटर है। इस केस में ग्रेटर क्या था, 7 ग्रेटर था। इस केस में 1/5 ग्रेटर है। मतलब यहां पर क्या सियापा हो रहा है भाई, कि भाई यहां पर जैसे अगर मैं किसी नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल निकाल रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो चेंज हो रहा है। हो सकता है मास्टर जी शायद आपने इस एग्जाम्पल को याद कर लिया हो और इस एग्जाम्पल को मेरे सामने रख दिया हो। पॉसिबल कुछ भी भाई, मास्टर लोग रट के आते हैं, पढ़ा के चल जाते हैं। मतलब ये कहना रॉन्ग है और ये कहना राइट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, -2 इज ग्रेटर देन -3। ओके, अब यहां पर अगर देखोगे -2 जो है वो -3 से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालता हूं बच्चों, तो -1/2 और ये -1/3। जरा बताओ क्या ये पार्ट सही है? लेकिन ये रॉन्ग है। ये राइट क्या होगा? इनमें से अगर मैं देखूं कि इनमें से बड़ा पार्ट कौन सा है, तो ये वाला पार्ट बड़ा है।
ये पार्ट अपना छोटा है, मतलब इस केस में भी ये चीज अपना रॉन्ग हो रहा है। तो राइट क्या होगा, अगर मैं इनइक्वालिटी का साइन अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो फिर वो मेरा राइट हो जाएगा भाई। तो -1/2 इज लेस देन -1/3, ये कहना मेरा राइट होगा। ओके, तो सर एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 मैंने लिखा 3 इज लेस देन 7। 3 इज लेस देन 7, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इसका रेसिप्रोकल निकालता हूँ तो ये मिलता है 1/3 बच्चों, ये मिलता है 1/7। इनइक्वालिटी का साइन अगर मैं चेंज नहीं किया तो भाई ये कहना रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7, ये कहना राइट है। तो सर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर के बीच का इनइक्वालिटी का साइन, ठीक है, अगर मैं क्या चेंज करता हूँ, अगर उस नंबर को अगर मैं क्या करता हूँ रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, जो भी अगर नंबर दिया गया है, एक नंबर 5 है दूसरा नंबर 7, अगर दो पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा, जो दिया था पहले उनका रिवर्स होगा, मतलब चेंज होगा। दो नेगेटिव नंबर है, यहां पर भी मैं उनका रेसिप्रोकल कर रहा हूं अगर, तो क्या होगा भाई, इनइक्वालिटी का साइन जो होगा अगर ग्रेटर देन था तो लेस देन होगा, अगर लेस देन था तो ग्रेटर देन होगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दो पॉजिटिव नंबर दिया जाए बच्चों और वहां पर अगर लेस देन अगर साइन दिया है, कंपैरिजन किया है लेस देन है, तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हो, मतलब 1/समथिंग अगर लिखते हो उस नंबर को, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो होगा, ये वाला इनइक्वालिटी का साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन। ये साइन यहां पर ग्रेटर देन था, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका होगा। तो आप जिन बच्चे लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट तो लिख लें, पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन, पहले ये छापें, उसके बाद लिखें, छाप लें जल्दी से और लिखेंगे पॉइंट, लिखिए, इफ वैल्यूज on both side, if values on both side of the inequalities have same sign, यहां दोनों साइन नेगेटिव है, दोनों साइन पॉजिटिव है, have same sign while taking its reciprocal, its sign get reversed, मतलब जो भी साइन रहेगा उनका साइन क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेस देन अगर दिया गया है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन दिया गया है तो लेस देन हो जाएगा। ओके, आप एग्जांपल्स आपके सामने ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिएगा, सर आपने ये तो बताया उनके लिए जो नंबर, दोनों का नंबर का साइन सेम हो, ठीक है। अगर सर मान लो दो नंबर का साइन अगर उल्टा होता, अपोजिट होता, तो क्या होता है, मैंने बोल दिया सर -5 है और यहां 7 है। सही बात है सर, -5 जो है वो 7 से छोटा है ना यार, है छोटा है, अच्छी बात है। अब सर अगर मैं इसको पलटी मारता हूं, अगर मैं पलटी मारना मतलब अगर मैं कल्टी मार दिया इसको भाई, तो बताओ क्या ये कहना राइट है या फिर ये कहना राइट है? सिंपल सी बात है भाई, एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो ये साइन जो है सही है, मतलब ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है। मतलब सर अगर दो नंबर अगर डिफरेंट साइन का अगर होता है तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो होगा चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ए और बी, अगर मैं इसको बोलता हूं ए और इसको बोलता हूं बी, एक नंबर आपका नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, एक इंडिया वाला है एक पाकिस्तान वाला है, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। लेस देन रहा तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन रहा तो ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट को भी आप बनाकर वहां लिख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 में। ओके, तो उस केस में अगर नंबर 2 डिफरेंट साइन का रहा तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा बच्चों। स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया आपका। ओके, अब अगर मैं एक छोटे से क्वेश्चन पे जाता हूं, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, अगर दो नंबर अगर पॉजिटिव साइन का हो, सेम साइन का हो,
साइन मतलब सेम मतलब नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो होगा, अगर ऐसा है, एक जगह अगर ऐसा बनाया है तो मुंह खोल देगा, मतलब सिंपल सी बात है भैया। अगर ऐसा है तो मुंह खोल देगा और ऐसा है तो मुंह बंद कर देगा। लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन। बट अगर दो नंबर का अपोजिट साइन का हो तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो होगा बच्चों चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा। समझ में आया? हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन कैसे डील करें तो देखेंगे क्वेश्चंस आप। तो एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं बच्चों कैसे करना है सॉल्व। एक क्वेश्चन दिया गया भाई, अगर आपको मान लो कि x जो है, क्योंकि अभी आपको मैंने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक तो नंबर दोनों पॉजिटिव हो, दो नंबर नेगेटिव हो, या फिर अल्टरनेट साइन का हो, एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूं कि x का वैल्यू जो है वो लाई कर रहा है 1 से लेकर 5 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, x जो है वो लाई कर रहा है -3 से लेकर या फिर -9 से लेकर -5 तक। देखिए -9 जो है वो छोटा नंबर होता है और -5 जो होता है ग्रेटर नंबर होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस केस में अगर मैं यहाँ पे इनका निकालूं भाई कि 1/x का वैल्यू क्या होगा, अगर x अगर लाई कर रहा है 1 to 5 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अगर अपने को ये बताना है तो क्या करोगे? सर ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो अगर मैं यहाँ पर 1/x अगर निकाल रहा हूँ, 1/1 निकाल दिया भाई, तो ये 1/x हुआ, तो ये 1/5 हुआ। तो भैया आपको जब पता है ये 1 है और ये क्या है 1/5 है, तो इस केस में नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो अगर चेंज होगा तो भैया ये जो लेस देन है ये ग्रेटर हो जाएगा, ये लेस देन है ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और इनको अगर लिखोगे अच्छे तरीके से तो क्या लिखोगे भाई, 1/5 लेस देन 1/x इज ग्रेटर देन 1, मतलब इस केस में नंबर का आपका इनइक्वालिटी क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। दो नंबर आपका पॉजिटिव था तो ओके। अब दोनों नंबर मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया है भाई, नेगेटिव लिया है ना। अब नेगेटिव लिया है तो देखो क्या है, अगेन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ 1/x और -1/5। अब आपसे पूछ रहा हूँ बताओ साइन क्या होगा, बोलो सर नंबर दोनों का साइन सेम है बट नेगेटिव है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, रिवर्स किया अगर भाई तो बोलो ना ऐसा होगा ना, बोलना। ओके, तो भाई यहाँ पर -1/5 से लेकर कहाँ तक जा रहा है भाई, -1/9 तक जा रहा है। मतलब अगर देखें तो -1/5 से -1/9, मतलब वैल्यू जो है आपका यहां से लेकर यहां तक लाई कर रहा है। क्लियर है? अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूं, पहले ये छापने की कोशिश कर ले, छाप ले जल्दी से फास्ट। हो गया? देखिए थर्ड वाले पार्ट अगर मैं ले रहा हूं भाई, तो यहां पर आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि x का वैल्यू जो है लाई कर रहा है -3 से लेकर 4 के बीच में। यहां पर सियापा होगा भाई, यहां पर प्रॉब्लम होता है आप लोगों का। एक नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। तो सर इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, फिर से सुनो। आपको मैंने कल की कहानी में मैंने बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान को याद करना है। तो भैया यहां पर अगेन आपका नेगेटिव नंबर आया और पॉजिटिव नंबर आया है, और इससे पहले कुछ चीजें बता दूं मैं आपको। बचपन में पढ़े होंगे आप 1/0 इज इन्फिनिटी पढ़े होंगे। 1/0 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। लेकिन सर 1 अगर 0 प्लस रहा, 0 प्लस मतलब इतना सा छोटा, मतलब 0 प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो भाई 1/0 पॉजिटिव अगर मैं लिखूँ तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, और अगर मैंने 1/0 माइनस लिखा तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है अपने को यहाँ पर। तो भाई -3 से 4 के बीच में अगर x की वैल्यू अगर लाई कर रही है तो क्या करना, पहले पाकिस्तान वाले पार्ट को पहले अलग कर लीजिएगा और इंडिया वाले पार्ट को अलग कर लीजिएगा। कैसे सर, क्या मैं इनको लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू -3 to 0 यूनियन 0 to 4। यस सर, ये तो मैंने कल भी देखा था यार, ये पार्ट तो मैंने कल भी बताया था कि भाई -3 से 0 यूनियन 0 to 4। अब सर
-3 to 0, ये जो पार्ट है ये प्योर नेगेटिव का पार्ट है, ये प्योर नेगेटिव है। यहां पर जीरो मैंने क्लोज लिया बट यहां पर जीरो ओपन है, मतलब वो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, मतलब वहां पर आपका जीरो जो है बिल्कुल आपका नेगेटिव वाले पार्ट में है। ओके, यहां पर जीरो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, मतलब ये इंडिया है। कल भी तो बताया था इंडियंस आर ऑलवेज पॉजिटिव यार, और ये भाई पाकिस्तान है। तो भाई पहले मैं इनका रेसिप्रोकल निकालूंगा, फिर इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा, और फिर दोनों का यूनियन निकालेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए भाई पहले इनका निकालता हूं मैं। अगर x अगर लाई कर रहा है आपका -3 से 0 के बीच में, और अगर मैं रेसिप्रोकल निकाल रहा हूं तो क्या मिलेगा भाई, जरा बताओ। -1/3 1/x, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोग को जीरो माइनस, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जीरो माइनस लिखा, ये स्टार मार्क है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जीरो माइनस, क्योंकि ये पाकिस्तान का पार्ट है, तो पाकिस्तान का पार्ट है मतलब नेगेटिव वाला पार्ट है भाई, तो 1/0 माइनस मैंने लिखा है। तो सर जब दोनों नंबर का जब साइन डिफरेंट हो, ठीक है, सॉरी नंबर का साइन सेम हो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो भाई साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -1/3 1/x, और 1/0 माइनस मतलब इन्फिनिटी, बट कौन सा इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, तो मैं इसको लिखूंगा -इन्फिनिटी। मतलब वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है भाई आपकी, तो 1/x की जो वैल्यू लाई कर रही है 1/x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बच्चों, -1/3, सॉरी -इन्फिनिटी टू -1/3। आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, बोथ आर सेम। ओके, बोलो भाई, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। अब मैं इंडिया वाले पार्ट का निकाल रहा हूं। इंडिया वाला पार्ट क्या है भाई, 0 to 4 है। अब 0 to 4 अगर है तो जरा बताओ इस केस में क्या आएगा आपका, x की वैल्यू लाई कर रही है आपका 0 से 4 के बीच में, मतलब x लाइज बिटवीन 0 पे इक्वल टू का साइन और 4 पे ओपन इंटरवल। रेसिप्रोकल निकाला 1/0 प्लस साइन, ये पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है, दोनों का साइन सेम है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। याद करो आज का लेक्चर स्टार्टिंग का, तो भाई इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया मैंने, तो जैसे ही चेंज किया यहाँ पर 1/x हो जाएगा भाई, और ये 1/4 हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। लेकिन सर यहाँ पर 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि -इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो तो उस पर ऑलवेज जो रहेगा बच्चों ओपन इंटरवल ही रहेगा, कभी भी क्लोज इस पर नहीं आ सकता है। ओके, और क्यों नहीं आ सकता है इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 देखें इक्वालिटी का, मेरा मैंने वहां डिस्कस किया हुआ है। 1/x से 1/4। अब सर इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर कि 1/x का जो वैल्यू है आपका लाई कर रहा है कहां से कहां तक भाई, 1/4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर इनका और इनका यूनियन होगा, इनका और इनका यूनियन होगा, मतलब दोनों आंसर को मैं मर्ज करूंगा। तो भाई 1/x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो जरा देखें 1/x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1/3 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर ये होगा। बच्चों आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो, अगर चाहो, इतना नहीं करना है तो आप एज ए रिजल्ट भी इसको यूज कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। कैसे, तो ध्यान दें, बट मैं तो ये बोलूंगा भाई कॉन्सेप्ट से चलें, समझ में आ जाएगा। मैंने अगर आपको दिया कि भाई x जो है आपका लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है a से b के बीच में लाई कर रहा है, वेयर a जो है आपका a इज नेगेटिव नंबर, a आपका नेगेटिव नंबर है और b इज पॉजिटिव नंबर है। b कैसा है भाई, पॉजिटिव है। तो उस केस में अगर आपको देखना है कि 1/x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप डायरेक्टली एज ए रिजल्ट अगर यूज करना है आपको तो कर सकते हो कि सर इस केस में 1/x की जो वैल्यू होगी, 1/x जो लाई करेगा आपका बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर 1/a यूनियन 1/b टू इन्फिनिटी। देखें यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या लिया था बच्चों,
कि x लाई कर रहा है आपका -3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो भाई a क्या है आपका, a आपका -3 था, अरे बोलो यार, और b क्या है भाई 4 है। थोड़ा बीच में बोलते जाता है, मजा आएगा ना, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते जाए भाई। तो भाई देखो क्या होता है, a माइनस, बोले सर वीडियो में कहाँ से बोले हैं, बस समझ लो यार, समझ सको तो समझो, दिलबर जाने। देखो a इज -3 और b 4 है, तो a नंबर नेगेटिव है, a इज नेगेटिव नंबर और b कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो उस केस में मैंने क्या बोला था, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1/a, तो 1/a मतलब 1/-3 इज -1/3, यूनियन 1/b, तो 1/b मतलब 1/4 टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी आपका। ओके, तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, समझ में आया है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो एक काम करो बच्चों कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, अगर आपको कुछ और भी डिफिकल्टी अगर आ रहा है तो आप उनको पूछें, आप मेरे को व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, सर इस पर कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं तो मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके बच्चों, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर 1-2 क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगा, पहले इसका एक अलग से मैं और लेक्चर बना दूंगा, मैं दोनों क्वेश्चंस का, x² की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है एंड 1/x की कैसे फाइंड करनी है, उनके 2 क्वेश्चंस और इनके 2-3 क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो में अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करें और जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।